क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव कब बनती है? क्या ये कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल है या उसकी मार्केट डोमिनेंस या शायद उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स? ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट है जिस पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ध्यान देते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, वो है कंपनी के द्वारा दिए गए डिविडेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे डिविडेंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ऑब्वियसली क्योंकि वो हमें एक स्टडी इनकम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये स्टडी इनकम कितनी बेहतर है बाकी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से, ये जानने के लिए हम सिर्फ डिविडेंड नहीं, डिविडेंड यील्ड देखते हैं। डिविडेंड तो आपको पता ही है, डिविडेंड एक तरह से रिवॉर्ड है शेयर होल्डर्स के लिए, जहां कंपनी अपने प्रॉफिट से शेयर होल्डर्स को पर शेयर कुछ कैश देती है। और डिविडेंड यील्ड ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से दिखता है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 9 नवंबर 2023 के क्लोजिंग प्राइसेस कंसिडर किए हैं। आज की लिस्ट में हमारी टीम ने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को चुना है जिनकी मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है एक गवर्नमेंट कंपनी। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी आयरन ओर प्रोड्यूसर है। इस कंपनी ने फिस्कल 2023 में इंडिया की टोटल आयरन प्रोडक्शन में कुछ लगभग 16% कंट्रीब्यूट किया है। इस कंपनी का नाम है NMDC या नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। NMDC कॉपर, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, डायमंड और बीच सैंड्स वेरियस मिनरल्स की खोज में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। NMDC के पास करंटली 6 ऑपरेटिंग माइंस हैं। कंपनी का 5 साल का एवरेज डिविडेंड यील्ड 4.9% का है एज ऑन 9 नवंबर 2023। अब कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल रेवेन्यू 5395 करोड़ रुपीस का था। उसमें से 98.7% आयरन और सेगमेंट से आया और 1.3% पेलेट और अदर मिनरल एंड सर्विसेज से आया। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अराउंड 2000 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान कर रही है और नेक्स्ट 2 साल में कैपेक्स 2500 करोड़ रुपीस से ज्यादा का होगा। कंपनी आयरन ओर और स्टील के बाद गोल्ड माइनिंग भी करने वाली है। NMDC की सब्सिडरी लेगेसी आयरन और ऑस्ट्रेलिया गोल्ड माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। NMDC की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा आयरन ओर प्रोड्यूसर है, जिसका एवरेज एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 51.8 मिलियन टन एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। NMDC के पास 7 आयरन और माइनिंग लीजेस हैं जिनकी टोटल रिजर्व है 1697 मेट्रिक टन, जो माइनिंग लाइफ को 3 डेकेड से भी ज्यादा का रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और तो और कंपनी के पास सारे माइंस के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंसेस भी हैं। अब अगर वीकनेसेस की बात करें तो आयरन और स्टील के प्रोडक्शन के लिए एक की रॉ मटेरियल है। NMDC लगभग अपने आयरन और का 70% 3 कंपनीज को बेचता है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड और आर्सेलोमिटर निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। इससे कंपनी स्टील इंडस्ट्री के डिमांड में डिक्लाइन से इंपैक्ट हो सकती है और कंपनी के कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसके पीयर्स के नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दूसरी कंपनी जो हमारी लिस्ट में है वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो नवंबर 1975 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर है। आप शायद समझ गए होंगे, कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। कंपनी का 5 साल का एवरेज डिविडेंड यील्ड 5.09% का है as on 9 नवंबर 2023। कोल इंडिया के बड़े कंज्यूमर्स पावर और स्टील सेक्टर्स हैं। दूसरे सेक्टर्स के कंज्यूमर्स में सीमेंट और फर्टिलाइजर शामिल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड इंडिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस करता है, लगभग 85%, और ये देश की टोटल पावर जनरेशन में 55% कंट्रीब्यूट करता है और इंडिया का 40% प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। कोल इंडिया अपने सब्सिडरीज के थ्रू इंडिया के 8 स्टेट्स में फैली 83 माइनिंग एरियाज में काम करता है। 1 अप्रैल 2023 तक इस कंपनी के पास 322 माइंस थी। कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स हैं कोकिंग कोल और सेमी कोकिंग कोल जो स्टील मेकिंग में यूज होते हैं, नॉन कोकिंग कोल जो पावर जनरेशन में यूज होते हैं, मिडलिंग्स जो पावर जनरेशन और अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स में यूज होते हैं और अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 35,983.21 करोड़ रुपीस का था। कोल इंडिया अगले 3
3 फिस्कल ईयर्स में माइनिंग और कोल वॉशिंग कैपेसिटी बढ़ाने और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का ईयरली कैपेक्स करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। कंपनी की एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वो इंडिया के पावर सेक्टर के लिए थर्मल कोल का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है। वो इंडिया का 75 से 80% तक फ्यूल रिक्वायरमेंट पूरा करता है। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया में 70 से 75% पावर थर्मल सोर्सेज से पूरी होती है और इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला 80 से 85% कोल का हिस्सा पावर सेक्टर को प्रोवाइड किया जाता है। और जब हम पावर फॉर ऑल स्कीम के थ्रू रूरल एरियाज में कोल की डिमांड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कोल की डिमांड और भी बढ़ने की उम्मीद है। अब अगर वीकनेसेस की बात करें, कोल इंडिया की स्ट्रेंथ ही उसके लिए उसकी वीकनेस भी बन सकती है क्योंकि हमारी कंट्री क्लीनर एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड और सोलर पावर की तरफ मूव कर रही है। ये न्यूज़ एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छी है, पर कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनीज जिनका बिजनेस कोल पे डिपेंडेंट है उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है। अब कंपनी के की फाइनेंशियल नंबर्स और उसके लिस्टेड पेयर्स के फाइनेंशियल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब तीसरी कंपनी जो हमारी लिस्ट में है वो 4 बड़ी कंपनीज ने जॉइंटली स्टार्ट की थी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, गेल इंडिया लिमिटेड गेल एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। इस कंपनी का नाम है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। कंपनी मेनली LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन में काम करती है। LNG हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है और होम और बिजनेसेस के लिए कुकिंग फ्यूल बनाने में भी। पेट्रोनेट LNG के पास दहेज गुजरात और कोची केरला में 2 रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स हैं जिनकी मिला जुला के कैपेसिटी 22.5 MMTPA या मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम है एज ऑफ 31 मार्च 2023। देश में गैस सप्लाई का 33% हिस्सा इस कंपनी का है और इंडिया में आने वाले LNG इंपोर्ट्स का 75% हिस्सा ये कंपनी हैंडल करती है। कंपनी का 5 साल का एवरेज डिविडेंड यील्ड 5.55% का है एज ऑफ 9 नवंबर 2023। अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो 96% रेवेन्यू रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि RLNG की सेल से आया और 4% रीगैसिफिकेशन सर्विसेज और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से आया। यहाँ पे RLNG का मतलब है LNG को नेचुरल गैस में कन्वर्ट करना। अब बात करते हैं कंपनी के कैपेक्स प्लान्स की। कंपनी को ग्रीन लाइट मिल गई है प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन और पॉलीप्रोपिलीन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए भी बाय द फाइनेंशियल ईयर 2028। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट अराउंड 207 बिलियन रुपीस का होगा, लेकिन ये कॉस्ट प्लस और माइनस 10% हो सकती है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि इस प्रोजेक्ट से 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। कंपनी ने दहेज प्लांट के लिए अपनी सेल्स के लिए लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स बनाए हैं। ये अग्रीमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, सेल्स अग्रीमेंट्स और यूज और पे टोलिंग अग्रीमेंट्स। इन अग्रीमेंट्स में शामिल पार्टीज रिलायबल और स्ट्रॉन्ग हैं। ये अग्रीमेंट्स बायर्स को प्राइस फ्लक्चुएशंस का रिस्क ट्रांसफर कर देती हैं। ये भी इंश्योर करती हैं कि या तो बायर्स द्वारा एक मिनिमम अग्रीड क्वांटिटी खरीदी जाए या एक मिनिमम अग्रीड कैपेसिटी का यूज किया जाए, जो कंपनी को रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब अगर वीकनेसेस की बात करें तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की डिमांड को मीडियम से लॉन्ग टर्म तक स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। ये इसलिए है क्योंकि देश के अंदर नेचुरल गैस की सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन कंपनी मार्केट रिस्क की सब्जेक्ट हो सकती है। ये रिस्क रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस से रिलेटेड है और अदर गैस सोर्सेस और अल्टरनेटिव फ्यूल से होने वाले पोटेंशियल कंपटीशन से रिलेटेड है। अब कंपनी के की फाइनेंशियल नंबर्स और उसके लिस्टेड पेयर्स के फाइनेंशियल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब फोर्थ कंपनी की बात करते हैं तो वो इंडिया की ओनली और वर्ल्ड की लीडिंग जिंक लेड सिल्वर प्रोड्यूसर है। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कंपनी का 5 साल का एवरेज डिविडेंड यील्ड 9.33% का है एज ऑफ 9 नवंबर 2023। हिंदुस्तान जिंक के पास 50 साल से ज्यादा का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। इंडिया की जिंक इंडस्ट्री में उनका मार्केट शेयर कुछ 80% का है और वो ग्लोबली 5th लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। हिंदुस्तान जिंक वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें कुछ 30% स्टेक है। कंपनी के पास 6 फैसिलिटीज हैं जो राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट्स उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, राजसमंद और अजमेर में है
और एक फैसिलिटी उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट में है। आज की डेट में करंट और प्रोडक्शन कैपेसिटी 16.74 मिलियन टन्स एवरी ईयर की है। हिंदुस्तान जिंक की जर्नी ने नए माइलस्टोन्स को पार किया है और ग्रोथ की नई सीमाओं को छुआ है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 1 मिलियन टन्स रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन मार्क को पार किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 2 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 6,791 करोड़ रुपीस का था, जिसमें 59% रेवेन्यू जिंक से आया, 16.4% लेड से, 19% सिल्वर से और 5.6% अदर्स से। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। कंपनी मेटल इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर है, जिसके पास साल भर में लगभग 1.2 मिलियन टन की माइनिंग करने की एबिलिटी है। ये साल भर में 9,13,000 टन जिंक, 2,10,000 टन लेड और 800 टन सिल्वर प्रोड्यूस कर सकती है। इंडिया में ये जिंक मार्केट की टॉप प्लेयर है, जो उसका लगभग 80% कंट्रोल करती है। कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि एक सिमिलर बिजनेस करने के लिए बहुत कैपिटल चाहिए और अवेलेबल जिंक माइंस के नंबर्स भी कम हैं। अब अगर वीकनेसेस की बात करें तो जिंक की जरूरत मेनली गैल्वेनाइज्ड स्टील बनाने वाली इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, जो इंडिया की जिंक का लगभग 70% इस्तेमाल करती है। ये स्टील इंडस्ट्री कार्स, कंज्यूमर गुड्स, बैटरीज, होम अप्लायंसेस और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स के ग्रोथ पे निर्भर करती है। अगर इनमें से कोई भी सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ये गैल्वेनाइज्ड स्टील के लिए कम डिमांड की सिचुएशन उत्पन्न कर सकता है। साथ ही ये रिस्क भी है कि जिंक को गैल्वेनाइज्ड स्टील के प्रोडक्शन में एल्यूमिनियम या अदर मेटल्स द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील क्या होता है? गैल्वेनाइज करना मतलब प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग लगाना स्टील या आयरन पे। अब कंपनी के की फाइनेंशियल नंबर्स और उसके लिस्टेड पीयर्स के फाइनेंशियल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमारी लिस्ट में सबसे लास्ट कंपनी जो कि है एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप, जो मिनरल्स और ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। उनके प्राइमरी ऑपरेशंस हैं जिंक, लेड, सिल्वर, आयरन और स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, पार, निकल और ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करना। इस कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड। कंपनी इसके अलावा कमर्शियल पावर जनरेशन, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और पोर्ट ऑपरेशंस भी करती है। कंपनी का प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लाइबेरिया एंड यूएई में है। कंपनी का 5 साल का एवरेज डिविडेंड यील्ड 15.33% का है एज ऑन 9 नवंबर 2023। वेदांता लिमिटेड की 6 सब्सिडरीज हैं, जिससे वो अपने वेरियस बिजनेस हैंडल करती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1,45,404 करोड़ रुपीस का था, जिसमें से 22.7% जिंक इंडिया से आया, 3.5% जिंक इंटरनेशनली, 10.3% ऑयल एंड गैस से, 36.03% एल्यूमिनियम से, 12.02% कॉपर से, 4.4% आयरन ओर से, 5% पावर सेक्टर से और 6.3% अदर्स से। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। वेदांता ग्रुप एक बड़ी कंपनी है इंडिया में, जो जिंक, लेड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, आयरन और पावर और स्टील जैसे कई एरियाज में काम करती है। वो इन सभी एरियाज में एक बड़े प्लेयर हैं, जो उन्हें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। उनका जिंक, लेड और सिल्वर का बिजनेस इंडिया में अच्छे से चल रहा है, क्योंकि ये इन्हें कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारा रिजर्व्ड एरिया है और वो लगातार नए रिसोर्सेज खोजते रहते हैं। उनका ऑयल एंड गैस बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उन्हें इससे चलाने में कम कॉस्ट आती है और उनका बिजनेस मॉडल ये इंश्योर करता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकें। अब अगर वीकनेसेस की बात करें तो ग्रुप की सबसे बड़ी वीकनेस है उनकी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड का ह्यूज डेट बर्डन, जिसमें इंक्लूडेड है 31 दिसंबर 2023 को ड्यू $500 मिलियन का लोन रीपेमेंट और जनवरी 2024 में ड्यू $1 बिलियन का बॉन्ड। बट प्रॉब्लम ये है कि इन लोन का रीपेमेंट करने के लिए वो डेट रीफाइनेंसिंग पे डिपेंडेंट हैं या फिर वेदांता से आए हुए डिविडेंड्स। इसलिए फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि वेदांता की पेरेंट कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट कैसे कर पाती है। आप कंपनी के की फाइनेंशियल नंबर्स और उसके लिस्टेड पीयर्स के फाइनेंशियल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपके लिए एक बोनस है, मैं आपको 5 और कंपनीज के नाम बताने वाली हूँ जिनका एवरेज 5 साल का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनका एवरेज 5 ईयर डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है। आपके पोर्टफोलियो का कौन सा स्टॉक है जो आपको डिविडेंड दे रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
हम आपको याद दिला दें कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.